साल 1971। दुनिया के एक कोने साउथ अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था इलॉन मस्क। उनके पिता एरल मस्क एक इंजीनियर और बिजनेसमैन थे और उनकी माँ मे मस्क एक मॉडल और डायटिशियन थी। इलॉन बचपन से ही बहुत अलग थे। जहाँ बाकी बच्चे खेलते थे वहीं इलॉन किताबों में खोए रहते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। स्कूल में इलॉन मस्क को बहुत परेशान किया जाता था, उन्हें बुलीड किया जाता था। एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और अस्पताल तक पहुंच गए। लेकिन शायद यही दर्द उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। 12 साल की उम्र में इलॉन मस्क ने अपना पहला कंप्यूटर गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, और उसे बेचकर उन्होंने पैसे भी कमाए। इतनी छोटी उम्र में ही ये साफ हो गया था कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। इलॉन मस्क ने साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाने का फैसला किया। फिर वहाँ से वो अमेरिका पहुँचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया जहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। लेकिन इलॉन मस्क का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा अपने सपनों पर था। कॉलेज के बाद उन्होंने पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही छोड़ दी क्योंकि वो जानते थे मुझे नौकरी नहीं, कुछ बड़ा बनाना है। अब शुरू होती है असली स्ट्रगल। इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिप2। पैसे नहीं थे तो वो ऑफिस में ही सोते थे और नहाने के लिए पब्लिक जिम जाते थे। दिन रात मेहनत की और आखिरकार जिप2 कंपनी को उन्होंने करोड़ों डॉलर में बेच दिया। ये उनकी पहली बड़ी सक्सेस थी। इसके बाद उन्होंने एक्सकॉम शुरू किया जो बाद में बन गया पेपाल। पेपाल की सक्सेस के बाद इलॉन मस्क करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। अब उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया 2 कंपनियों में, स्पेस एक्स टेस्ला एक स्पेस कंपनी और एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। शुरुआत में सब कुछ गलत हुआ। स्पेस एक्स के लगातार 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला भी बंद होने की कगार पर थी। इलॉन मस्क लगभग बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उनके पास आखिरी पैसे बचे थे। 2008 उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन साल। या तो सब खत्म हो जाता या सब बदल जाता। और फिर स्पेसएक्स का चौथा रॉकेट लॉन्च सफल हो गया। नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और टेस्ला भी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज में से एक है और स्पेसएक्स प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में नंबर 1 बन चुकी है। इलॉन मस्क का सपना है इंसानों को मार्स पर बसाना। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इलॉन मस्क सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, अपने विवादों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने ट्विटर खरीदा और उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर कई बड़े बदलाव हुए। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ ने विरोध। कई एडवर्टाइजर्स ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। इलॉन मस्क कई बार पॉलिटिक्स में भी बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट भी मिलता है और क्रिटिसिज्म भी। टेस्ला और स्पेसएक्स में काम करने वाले वर्कर्स ने भी कई बार उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन पर आरोप लगे कि वो एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। कुछ लीगल केसेस भी सामने आए जहां उन पर इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के आरोप लगे। लेकिन इन सब के बावजूद इलॉन मस्क आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसानों में गिने जाते हैं। तो इलॉन मस्क की कहानी हमें क्या सिखाती है? बड़ा सपना देखो, रिस्क लेने से मत डरो, फेलियर से सीखो और सबसे ज़रूरी कभी हार मत मानो, क्योंकि अगली सक्सेस स्टोरी आपकी भी हो सकती है। इलॉन मस्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है अगर वह अपने सपनों पर भरोसा रखे और लगातार मेहनत करता रहे। एक कॉमन मैन को इलॉन से ये सीखना चाहिए कि मुश्किलें और फेलियर्स जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एंटिटी नोन सेलिब्रिटी रतन टाटा। आई रतन टाटा श्योन के साथ भी बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया जा सकता है। वहीं नोन सेलिब्रिटी गौतम अदानी। गौतम अदानी सोचने से इंसान बहुत आगे जा सकता है। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो।
जब भी मन टूटे ये सोचो कि अगर इलॉन मस्क बार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं माने तो हम क्यों रुकें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, डिसिप्लिन बनाओ और एक्शन लेते रहो, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। अगर आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।